एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देंगे मेजर गौरव आर्या जी की वीडियो पर और ये वीडियो होने वाली है जो इमरान खान जो है उन्होंने विजिट किया था श्रीलंका के ऊपर, तो उसके ऊपर बात होगी और देखते हैं कि वीडियो कैसी होती है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और अगर नहीं देखी तो फिर मेरे साथ देखिए, मज़ा आएगा वीडियो देखकर और फिर डिस्कस भी करेंगे बहुत सारी चीज़ें। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का श्रीलंका का दौरा मुकम्मल भी हो गया और इस दौरे से पहले बहुत चर्चा थी। पहले तो बताया जा रहा था कि वो पार्लियामेंट से भी एड्रेस करेंगे और ये भी खबर आई कि जो मुस्लिम एमपीज़ हैं उनसे भी मिलेंगे। दोनों काम ना हुए। फिर ये भी स्पेकुलेशन साउथ एशियन मीडिया में हुई कि शायद कोई चाइना का पैगाम लेकर गए हैं। हालांकि चाइना की तो बहुत डायरेक्ट बातचीत है श्रीलंका के साथ। और फिर ये भी कहा गया कि उनके ये जो पार्लियामेंट में एड्रेस की कैंसिल होने की वजह उनका कश्मीर का रेटरिक हो सकता है और भारत को ये बात पसंद नहीं आएगी। ये सारी बातें आज हमारे शो के मुद्दे हैं और इंतहाई जानी पहचानी शख्सियत मेजर गौरव आर्या जी हमारे साथ इस वक्त भारत से जुड़े हुए हैं। वेलकम गौरव भाई, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। नज़र आपकी भी इस सारे सिनेरियो पर थी। जी बिल्कुल बिल्कुल ताहिर साहब, इस पर नज़र थी और जिस तरीके से इमरान खान साहब का जो वहाँ पे तकरीर थी पार्लियामेंट में वो कैंसिल करी गई और जो खासतौर से मुस्लिम एमपीज़ थे उनको उनसे मिलने से अब वो नहीं मिलेंगे। उसके पीछे मुझे लगता है दो तीन वजूहात हैं सर। पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान के पास, और मैं कई बार पाकिस्तानी जो दोस्त मिलते हैं उनको बोलता भी हूँ कि पाकिस्तान के पास कुछ देने के लिए नहीं है सर। आप श्रीलंका का पार्लियामेंट इस्तेमाल करेंगे, आप बात करेंगे सर कश्मीर के बारे में बात करने के लिए। चलिए, श्रीलंका ने आपको फैसिलिटी दे दी कि आप हमारा पार्लियामेंट इस्तेमाल करिए और कश्मीर के ऊपर तकरीर करिए। श्रीलंका ने मान लिया कि आपको परमिशन दे दी। फॉर एग्जाम्पल एक आपको मतलब फर्ज कीजिए कि दे दिया, लेकिन पाकिस्तान उनको उसके बदले में क्या देगा सर? तो ये जो लव अफेयर चलते हैं सर पाकिस्तान के, तो वन साइडेड चलते हैं, एक तरफा चलते हैं हर समय कि बस आप हमें देते रहिए, पैसा देते रहिए, हमें सहूलियात देते रहिए, लेकिन हम आपको कुछ नहीं देंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि वहां पे कोई भी मुल्क जो सेक्युलर है, कोई भी मुल्क जो एटलीस्ट कोशिश कर रहा है कि वो सेक्युलर बने, बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है और बाकी सब कुछ है, लेकिन मुस्लिम एमपीज तो हैं वहां पे, कोई भी मुल्क ऐसा है सर, उसको ये अच्छा नहीं लगेगा कि इमरान खान आए और सिर्फ कहे कि मुझे मुस्लिम एमपीज से मिलना है। तो यानी कि आप फर्क डाल रहे हैं लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में फर्क डाल रहे हैं। फिर आप बात करते हैं इस्लामोफोबिया की, तो इससे क्या होता है, लोगों को दिक्कत पहुंचती है और लोग ये कहते हैं कि साहब आप मिल रहे हैं तो फिर आप सबसे मिलिए। अगर आपको मिलना है तो आप बुद्धिस्ट एमपी से मिलिए, हिंदू से मिलिए, मुस्लिम से मिलिए, क्रिश्चियंस से मिलिए। वो तो सब है ना वहाँ पे श्रीलंका में, सभी हैं, सिर्फ बुद्धिस्ट एमपीज तो नहीं है, मुस्लिम एमपीज तो नहीं है। तो ये हर समय जो इमरान खान ने काफी इस्लामोफोबिया के बारे में बात करी, वो सब इसलिए भी है क्योंकि ये खुद इस चीज को बढ़ावा देते हैं। अब जैसे यही आपने बताया ना कि आप गए और आपने बोला कि नहीं मैं मुस्लिम एमपी से, और आप बताइए अगर कभी इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर गया पाकिस्तान और वो कहता है कि मैं जाके पाकिस्तान में सिर्फ हिंदुओं से मिलूंगा, विल इट गिव अ गुड मैसेज? इट विल नॉट गिव अ गुड मैसेज सर। तो ये समझ, इनको ये बात समझ में नहीं आती, छोटी चीजें, कि ये बहुत गलत मैसेज और अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा समझना, अपने आप को उम्मत मुस्लिमीन का अपने आप को एक किस्म का चौधरी समझना कि सर हम लोग, क्योंकि हमारे पास ये सब चीजें पुरानी हो चुकी हैं। आई डोंट थिंक दे वर्क एनी लॉन्गर इन 21st सेंचुरी। और आपको एक सेक्युलर डेमोक्रेट होना पड़ेगा, आपको एक आम लोगों की बात करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो डिमांड करते हैं पाकिस्तान के जो कायद रह चुके हैं, शुरू से ही लीडर रह चुके हैं जो पाकिस्तान के, जो दूसरी दुनिया से डिमांड करते हैं सर, ये बड़ी अजीबोगरीब चीजें डिमांड करते हैं जो दुनिया के पास होती नहीं है देने के लिए। ये कुछ अलग बात कर देंगे जिससे कि वो लोग एम्बैरस हो जाते हैं। देखिए, इस्लामोफोबिया और कश्मीर ये दो कार्ड हैं जो इमरान बार बार खेल रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों कार्ड वो सिर्फ भारत के ख़िलाफ़ बढ़ते हैं, या उन्होंने इस्लामोफोबिया के लिए वेस्ट में बात की,
इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने कभी श्रीलंका के बारे में इस्लामोफोबिया की बात नहीं की, चूँकि ये भी हकीकत है कि जैसा कोविड के जो वहाँ पे लोग मर रहे हैं उनको क्रीमेट किया जा रहा है, उनको बैरी नहीं किया जा रहा। सिर्फ एक ट्वीट दी कि आई वेलकम जो श्रीलंकन गवर्नमेंट का डिसीजन है कि उन्होंने बैरियल की बात की, लेकिन वो भी अभी तक अमल नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान इस्लामोफोबिया की बात इवन श्रीलंका के साथ भी नहीं करते, चीन तो बहुत दूर की बात है, मगर भारत सिर्फ एक टारगेट रहता है इस्लामोफोबिया के लिए। तो ये जो हीट क्रिएट करते हैं अगेंस्ट भारत, इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होता है? सर फायदा उनको नहीं, इमरान खान को कोई लेना देना नहीं है सर भारत से। ये सब GHQ रावलपिंडी हीट क्रिएट करता है और इमरान खान उनका एक पपेट है। इमरान खान उनका सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। इमरान खान पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हीट क्रिएट करने की कोशिश करता है। 5th जनरेशन वॉरफेयर है सर। तो जैसे कि और जगह फौजें करती हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और जगह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स करते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर या सोशल मीडिया वॉरफेयर, पाकिस्तान में उनका प्रधानमंत्री करता है। तो वहां पे फौज ने एक प्राइम मिनिस्टर रख रखा है, पाकिस्तानी आर्मी ने एक प्राइम मिनिस्टर रख रखा है अपनी नौकरी में, जो कि जाता है और ये सब हीट क्रिएट करता है इंडिया के लिए हर जगह। और मुझे ताहिर साहब हर समय एक चीज का जबरदस्त सरप्राइज रहता है और दुख भी है एक किस्म से कि पाकिस्तान एक, चलिए एक मुल्क तो है ही, वजूद में एक मुल्क है, कितना खुद मुख्तार है, कितना सॉवरेन है, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इकोनॉमिक सॉवरेनिटी तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और चाइना के खिलाफ, IMF के खिलाफ बेच दी है। लेकिन फिर भी ज्योग्राफिकली तो खुद मुख्तार है एक तरीके से। ये इतने इनको प्लेटफॉर्म्स मिले, इतने पटल मिले, इतने इनको फोरम्स मिले, ये पाकिस्तान की बात कर सकते थे, ये पाकिस्तान के डेवलपमेंट की इमरान खान बात कर सकते थे, ये जाके बात कर सकते थे कि पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल वो जो सिंध का एरिया है या बहावलपुर का एरिया है पंजाब में, विच इज वेरी ड्राई एरिया, जो कि सेमी एरिड या एरिड है, हिंदुस्तान के राजस्थान से मिलता है वो एरिया। वहां पे ये लोग बात कर सकते थे यूरोपियन कंट्रीज से कि आप आइए यहाँ पे सोलर प्लांट्स लगाइए, हमारे हेल्थ के लिए कोई हॉस्पिटल खोलिए। पाकिस्तान में अभी भी कैंसर का कोई टॉप क्लास हॉस्पिटल नहीं है, लिवर ट्रांसप्लांट का कोई टॉप क्लास हॉस्पिटल नहीं है, कैंसर का कोई टॉप क्लास हॉस्पिटल नहीं है। इन्होंने कभी ऐसी बातें करी ही नहीं। ये सिर्फ इनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम जाएंगे यूनाइटेड नेशंस में और कश्मीर के बारे में बात करेंगे। अब आपने कश्मीर के बारे में बात करी, वो पुरानी कहावत है ना कि खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। अब इनको कश्मीर तो मिला नहीं, 370-35 ने कश्मीर बिल्कुल इनके हाथ से निकाल दिया, पहले भी इनके हाथ में नहीं था, बिल्कुल तसव्वुर नहीं कर सकते। अब वही जाके कि रेटोरिक यहाँ पे वहां पे बोलना, ट्विटर पे अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाना, बस इसमें महदूद रह के रह गया पाकिस्तान। जबकि इनको इतने प्लेटफॉर्म्स मिले सर, इनको मतलब ये जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये जब जाते हैं सऊदी अरेबिया, आप सऊदी अरेबिया में आप जाके जो आपके वहां पे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, मोहम्मद बिन सलमान के लिए 20 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन कुछ भी नहीं है मोहम्मद बिन सलमान के लिए, उसके लिए तो पीनट्स हैं। उतने की तो उसने वो 100 मिलियन से ज्यादा की तो उसने पेंटिंग्स खरीद रखी हैं। जो आया था कि ही बॉट दैट पेंटिंग फॉर आई थिंक 200 मिलियन है, 100 मिलियन कुछ, उसने पेंटिंग खरीद रखी है सर। आप प्रिंस सलमान को ये नहीं बोल सकते थे कि कराची हमारा बहुत बड़ा शहर है, लाहौर बड़ा शहर है सर, एक आप मल्टी स्पेशलिटी वहां पे हॉस्पिटल, पाकिस्तानी डॉक्टर्स हम लेकर आएंगे, आप सर लेटेस्ट इक्विपमेंट जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी का इलाज हो, डायबिटीज का इलाज हो, कैंसर का इलाज हो, एल्जाइमर्स का इलाज हो, और भी इलाज हो मुख्तलिफ किस्म के, आप ये अस्पताल खोलिए और हम चलाएंगे। ये बोल सकते थे, ये अमेरिका से बोल सकते थे, ये यूरोपियन यूनियन से बोल सकते थे, कनाडा से सर अस्पताल के लिए कोई मना नहीं करता। पर इनको, आप कनाडा में बैठे हैं ताहिर साहब, अगर कल इमरान खान को यहाँ पे इन्वाइट करें ना जस्टिन ट्रूडो कि आप आइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, ये अस्पताल नहीं मांगेगा, ये बोलेगा कश्मीर दे दो। ये एक वाकई बहुत बड़ा डायलेमा है कि जो काम करने वाला है वो नहीं करेंगे। अब देखिए बात ये है कि स्पेकुलेशन मीडिया में चल रही थी कि श्रीलंका किसी सूरत भी इनको स्पीच नहीं करने देगा, और हमें साबित हो गया कि श्रीलंका पाकिस्तान के साथ तल्लुकात एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया नहीं रखेगा, ये बात भी तय हो गई। फिर ये स्पेकुलेशन आई कि जो कोई थोड़ा बहुत मुस्लिम्स का वहाँ पे कंसर्न है वो शायद इमरान खान के ज़रिए इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तक जाएगी बात। मुझे समझ नहीं आई बात कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तो ख़ुद पाकिस्तान को घास नहीं डालती, वो इमरान खान का कैसे रेटरिक लेंगे श्रीलंका के हवाले से? आप कैसे देखते हैं सीन को? सर बात वो है ना कि अब मैं क्या बताऊं आपको कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि
इमरान खान की न्यूसेंस वैल्यू है सर। इमरान खान की और कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कोई भी हो, उसकी न्यूसेंस वैल्यू है कि आपने मतलब जाके आप, जिसको हम लोग यहाँ पे दिल्ली में अक्सर ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये मुहावरतन इस्तेमाल करते हैं, रायता फैलाना सर। कि मतलब आप जाके बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। आप जैसे डेग है, डेग में खाना पक रहा है, आपने मिट्टी डाल दी उसमें, ना आप अफोर्ड कर सकते हैं खाना खिलाना, ना आपको खाने में इनवाइट करा है, ना आपको खाना बनाना आता है, ना उसका रॉ मटेरियल आप लेकर आए, लेकिन हाँ आप मट्टी उठा के डेग में डाल सकते हैं, ये आपका क्वालिफिकेशन है। इमरान खान इज लाइक दैट। जो ओआईसी है सर, ओआईसी देखिए हर मुल्क अपने मफाद देखता है सर। ओआईसी के भी मुल्क अलग नहीं है। सऊदी अरेबिया अपने मफाद देखता है, कतर है, यूएई है, पूरे जितने भी मुस्लिम उम्मा के मुल्क हैं ये सब लोग अपने मफाद देखते हैं। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड इट वांट्स बिकॉज, एंड क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन सिर्फ ये है कि साहब हमारे पास एटम बम है। ये एटम बम ना उनकी गरीबी दूर कर पाया, ना उनके बच्चों को तालीम दे पाया, ना बुजुर्गों को दवाई दे पाया सर, ना इनको कोरोना वायरस की वैक्सीन दे पाया, ना वहां पे दहशतगर्दी दूर कर पाया, ना गरीबी दूर कर पाया। ये बम कुछ नहीं कर पाया सर। बट एक ऐंठ है कि हमारे पास एटम बम है। अब दुनिया ने इनको घास डालना बंद कर दिया। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन के शिकार हैं सर। ये मुल्क पूरा कंफ्यूजन का शिकार है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनको ये सोचना है कि अब ये कह रहे हैं कि हम ये बिचौलिए का काम करना क्यों चाहते हैं। चाइना की अमेरिका से हमने दोस्ती करवाई, तालिबान को हम नेगोशिएटिंग टेबल पर लाए, श्रीलंका की बात हम पहुंचाएंगे ओआईसी में। ये सब इन चक्करों में क्यों पड़ते हैं? इमरान खान इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उनकी पाकिस्तानियों की बात उनको दुनिया पे पहुंचानी चाहिए, वो उनका काम है। He has been elected oblique selected by Pakistanis. He has not been elected oblique selected by Sri Lankan Muslims or any other Muslim. तो मुसलमानों की ठेकेदारी बंद करें, पाकिस्तानियों का ध्यान रखें। वहां पे बिजली का अगर बुरहान है, यहाँ पे और भी कुछ चीज है, he can actually speak to a lot of countries and बात करें वहां पे जाके। एग्रीकल्चर पाकिस्तान में जो आपके पर एकड़ का आउटपुट है क्रॉप्स का, वो बहुत ज्यादा गिर गया है। तो वो कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से उसको बेहतर करना है। डिसैलिनेशन प्लांट्स के बारे में ये लोग सीख सकते हैं गल्फ कंट्रीज से, कि आपके जो कराची में वाटर का प्रॉब्लम है तो बगल में समुद्र है, आपके बलूचिस्तान में बहुत प्रॉब्लम है पानी की, डिसैलिनेशन प्लांट्स कैसे लगा सकते हैं। अगर ये जाते सर, और अगर ये मैं ये कहता हूं अगर ये यूएई से बोलते कि हम भी एक मुस्लिम मुल्क हैं, पानी की हमारे यहाँ दिक्कत है, आप डिसैलिनेशन प्लांट्स लगा दीजिए 10-15, तो यूएई कभी मना नहीं करता, कोई ना कोई मुल्क लगा देता। अगर ये कहते कि जर्मनी के पास जाते, जर्मनी के पास सोलर पावर की टेक्नोलॉजी है, विंड पावर की टेक्नोलॉजी है, वो कहते हैं आप लगा दो, लगा देते वो आराम से। पर इन्होंने मांगी ही नहीं। इन्होंने सब ये जाके 1 पॉइंट एजेंडा है कश्मीर का, इनका और कोई एजेंडा है ही नहीं सर। इनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी एक चीज पर रिवॉल्व करती है, किसी तरीके से कश्मीर का मामला उजागर हो जाए तो इनको लगेगा फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर नलों में पानी आना शुरू हो जाएगा सर, बच्चों के पेट में रोटी चली जाएगी, बूढ़ों को कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल जाएगी सर, सब लोग तरोताजा हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे। तो कश्मीर एक बार आ जाए बस, उस दिन तक everything is on hold. They put the entire country on hold. लेकिन कश्मीर भी गौरव भाई एक रेटरिक है, इनको भी पता है, पाकिस्तान की आर्मी को भी पता है, इमरान खान को भी पता है कि कश्मीर अब एक गॉन कॉज है पाकिस्तान के लिए, उसका कुछ नहीं होने वाला। शायद इससे आगे ही कुछ स्टेप्स हो सकते हैं जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं होंगे इन टर्म्स ऑफ कश्मीर। जब ये सारा पता है इनको, फिर ये इस तरह के ढोल क्यों पीटते हैं? ताहिर साहब, इन्होंने ना एक देखिए ना, अब आपने पूरी कौम को 72 साल से एक चूरन खिलाया है, आपने बोला है कि कश्मीर एक दिन हमारा होगा। अब इनको ये, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, यूर राइडिंग अ टाइगर, अब ये क्या जाके बोलेंगे कौम को कि अब कश्मीर हमारा नहीं होगा अचानक? आपने कौम खा जाएगी इनको जिंदा। उन्होंने कश्मीर के लिए, और कई लोग हैं पाकिस्तान में ऐसे, उन्होंने कश्मीर के लिए अपने बच्चों को एक रोटी कम खिलाई है। कश्मीर के लिए उन्होंने मसाजिदों के सामने पैसे डाले हैं साहब कि जाओ कश्मीर कॉज के लिए लड़ो, फ्रीडम स्ट्रगल कोट एंड कोट जो भी है वो, उसके लिए लड़ो, आजादी की तहरीक के लिए तुम अपने जाने दो। लोग गए हैं पाकिस्तान से कश्मीर में लड़ने के लिए, वहां पे उनकी कब्रें हैं, उनको दफनाया गया है इंडिया में अपने बारामूला के सामने। पूरे पाकिस्तानी, कई पाकिस्तानियों की कब्रें हैं वहां पे, एक लाइन में सर, जहां तक आंखें जाती हैं, नजर जाती है, तब तक वहां पे उनकी कब्रें हैं। तो ये तो गरीब थे ना पाकिस्तानी, ये तो कोई जर्नैल का बेटा नहीं था, कोई ब्यूरोक्रेट का बेटा नहीं था, या कोई बहुत बड़ा टीवी एंकर और टॉप टीवी एंकर उनका बेटा तो नहीं था। ये सब तो आम गरीब पाकिस्तानी थे। अब आपने इनको बता तो दिया कि तुम अगर अपना खून बहाओगे तो एक दिन कश्मीर तुम्हारा होगा। इन्होंने ये नहीं बताया कि अगर चलो कश्मीर तुम्हारा हो गया फिर क्या होगा अगले दिन से। तुम तो आज भी रेडी पे बैठे थे, तुम कल भी रेडी पे बैठोगे, तुम्हारे बच्चे कल भी भूखे सोते थे, आज भी भूखे सोएंगे, परसों भी भूखे सोएंगे। तो इन्होंने ये नहीं बताया।
बस एक मुल्क को एक अफीम के नशे में चला रहे हैं, कश्मीर कश्मीर, और अभी इससे पीछे नहीं हट सकते ताहिर साहब, क्योंकि जो आम आदमी है ना, इनको नोच के खा जाएगा अगर ये पीछे हटे कश्मीर के अपने रेटोरिक से। तो ये बताइए, एक और स्पेकुलेशन थी कि इमरान खान कोई चीन का पैगाम देने गए हैं या चीन के लिए पैगाम लेने भी गए हैं वहाँ से। इस स्पेकुलेशन को आप कैसे देखते हैं? सर मुझे पता नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि एक मुल्क जो अपने आप को एटमी ताकत बोलता है, एशियन टाइगर बोलता है, खुद मुख्तार मुल्क बोलता है, वो शी जिनपिंग का कुरियर बॉय। अभी सर ये इमरान खान सर कभी ये अरब शेख के ड्राइवर बन जाते हैं, कभी शी जिनपिंग के ये कुरियर बॉय बन जाते हैं। इसका ये काम है कि उनका पैगाम लेके जाना। क्यों? चाइना का वहां पे एम्बेसडर नहीं है चाइना का पैगाम ले जाने के लिए? वो चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करी है। हनुमान टोटा पोर्ट जो उन्होंने छीन के खा लिया पूरा, वो है, उनने एयरपोर्ट्स बना रखे हैं, उनके सड़कें बना रखी हैं। चाइना को तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, चाइना को पाकिस्तान की क्या जरूरत है? पाकिस्तान ने तो खराबी करनी है, कुछ अच्छी तो करनी नहीं है वहां पे। तो ये सब चीजें सर मीडिया में ISPR जो है उनका इदारा, वो झूठ फैलाता है कि ये चाइना का पैगाम लेके जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम करके जा रहे हैं। क्यों भाई? चाइना के हाथों में मेहंदी लगी है कि चाइना अपना खुद पैगाम नहीं लेकर जा सकती? आप इंडिया का तो कभी कोई और पैगाम नहीं लेकर गया। इंडिया के एम्बेसडर हैं जो प्राइम मिनिस्टर का पैगाम लेकर जाते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा नेपाल इंडिया का पैगाम लेके चला गया, बांग्लादेश भारत का पैगाम लेके चला गया। चाहे हमारी कितनी भी सूरत हाल, इवन पाकिस्तान जिसके साथ हम जंगे लड़ चुके हैं, भाई श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में तो ऐसा कोई वो नहीं है ना, तनातनी तो नहीं है, कोई दुश्मनी तो नहीं है। हमारी तो पाकिस्तान के साथ चल रही है, जंगें चली हैं, टेररिज्म का मामला है, पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है हमारी ओर। लेकिन आज भी जब हमें कोई पैगाम देना होता है पाकिस्तान को, हम डायरेक्टली देते हैं। हमने तो कभी नहीं बोला कि कल साहब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर आएंगी शेख हसीना और वो इंडिया का पैगाम लेके पाकिस्तान, ऐसा तो कभी नहीं बोला हमने। तो मुल्क में सलाहियत होनी चाहिए कि अपना पैगाम खुद दे। ये इमरान खान, ये पता नहीं सर, ये झूठ बोलते हैं। ये मुझे लग रहा है ये सब झूठी बात है। ये इनको जाना था वहां पे, बात करनी थी, कुछ पैसे पूसे मिल जाएं, कुछ कश्मीर की बात कर लें। बाजवा साहब को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा देंगे, साहब देखो मैं बहुत अच्छा बच्चा हूं और मैंने बहुत काम कराया आपके लिए, और वो उन्होंने मना कर दिया, तो वहां पे फिर वो एम्बैरेसमेंट हो गई इनके लिए। तो ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान का ये जो विज़िट है, इससे भारत के साथ श्रीलंका की जो तल्लुकात की एक तरह से थोड़ी सी कोल्डनेस आएगी। हमें ऐसा नज़र नहीं आता। बाय द वे, श्रीलंका और भारत के साथ इस वक्त तल्लुकात की नौयत क्या है, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जो विज़िट है, उससे क्या वाकई ही श्रीलंका पाकिस्तान के कुछ करीब ज़्यादा आया है और भारत से दूर हुआ है? ये दोनों बातें कैसे देखते हैं आप? ताहिर साहब, मुझे तो लगता है कि जब ये पूरी डिप्लोमेटीज है या डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी, तो एक सवाल श्रीलंका वाले पूछेंगे कि ठीक है, आपको हमसे ये चाहिए, अब हमें जो आपसे चाहिए आप दीजिए। क्या पाकिस्तान, देखिए साफ सीधी बात है, लेट अस कट थ्रू ऑल दी डिप्लोमेटिक टॉक एंड लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। ताहिर साहब, पॉइंट ये है सर कि पाकिस्तान श्रीलंका को क्या दे सकता है? क्या पाकिस्तान कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है श्रीलंका में? नहीं कर सकता। क्या पाकिस्तान पैसे दे सकता है श्रीलंका को? नहीं दे सकता। क्या पाकिस्तान टेक्नोलॉजी दे सकता है श्रीलंका को? नहीं दे सकता। क्या पाकिस्तान कुछ ऐसा काम करवा सकता है वर्ल्ड स्टेज में जो श्रीलंका खुद ना कर सके? ऐसा भी नहीं है। तो फिर इमरान खान श्रीलंका जाए ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इंडिया ने, मुझे नहीं लगता इंडिया ने बोला होगा कि आप इमरान खान को आप मौका मत दो पार्लियामेंट में बोलने का या अपने मुस्लिम एमपी से बात मत करने, तो इंडिया ने नहीं बोला होगा। लेकिन हाँ ठीक है, लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमें फायदा किससे ज्यादा है, हमें फायदा इंडिया से ज्यादा है। इंडिया हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी करता है, इंडियन टूरिस्ट भी आते हैं सर श्रीलंका, बहुत हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जाते हैं हर साल श्रीलंका में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। श्रीलंका की इकोनॉमी इंडिया पे काफी हद तक डिपेंडेंट भी है टूरिज्म के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। और दे हैव फाउंड इंडियंस टू बी रिलायबल पार्टनर्स। मतलब इंडिया ने अगर कहीं पर भी पैसा लगाए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अफगानिस्तान में लगाए हैं, लेकिन हमने अफगानों को ये नहीं बोला कि अगर तुम हमारा पैसा वापस नहीं दे पाए तो कल से ये सड़क हमारी, जैसे उन्होंने कर दिया ना सर कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को बोल दिया कि ये चाइना का है, या जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची को बोल दिया कि ये एयरपोर्ट हमारा है। तो हमने तो ऐसा कहीं भी नहीं करा। हम उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते जितनी चाइना करता है, लेकिन हमने जो भी इन्वेस्टमेंट करी भाई के तौर पे करी है। कोई एक मुल्क उंगली नहीं उठा सकता कि भारत ने हमें वो जिसको गिद्ध कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, गिद्ध आप समझते हैं ना, वल्चर। गिद्ध ही कहते हैं उर्दू में भी जी। हाँ, तो जो गिद्ध होता है ना, वो गिद्ध वाला हमने कभी काम नहीं करा कि जब वो मर जाएगा ना तो फिर हम उसका गोश्त नोच के खा लेंगे। ये कभी कोई एक बार बता दे कि साहब इंडिया ने एक करा था। इंडिया ने तो सर एक ईंटा नहीं लिया कहीं से आज तक। तो मेरा कहने का मतलब है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इनके आने जाने से कोई फर्क पड़ना था 2 रुपए का, राइट। ये सब जो सेल्फ इंपॉर्टेंस है ना सर, कि हम लोग मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं,
हम लोग एटमी ताकत हैं, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दुनिया में हमारी चलती है, हम गजवाए हिंद करेंगे, हम अपना सब्ज परचम लहराएंगे। ये सब इनके दिमाग में, जैसे बॉलीवुड की पिक्चर होती है ना सर, पुरानी 1970s 80s की, उस टाइप की इनके दिमाग में पिक्चर चलती रहती है। और इस पिक्चर के यही हीरो हैं सर, यही इस पिक्चर के हीरो हैं, और इंडिया इस पिक्चर का विलेन है इनके हिसाब से। तो ये अपने पिक्चर चलाते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। इनको ये पता होना चाहिए पाकिस्तान हैज बिकम लार्जली इरेलीवेंट। कोई पाकिस्तान की बात नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान के पास एंड में कुछ है नहीं देने के लिए, टेररिज्म के अलावा, फंडामेंटलिज्म के अलावा, एक्सट्रीमिज्म के अलावा पाकिस्तान के पास पाकिस्तान ने जब भी किसी मुल्क को दिया है सर, दुख दिया है, दर्द दिया है, परेशानी दी है, सरदर्द दिया है, माइग्रेन दी है। पाकिस्तान ने कभी खुशियां नहीं दी सर, पाकिस्तान ने कभी कोई दवाई नहीं दी, कोई इजाद करके चीज नहीं दी सर, कभी कोई ऐसी चीज नहीं दी जिससे कहें कि हाँ यार ये मुल्क पॉजिटिविटी लेकर आया है। और ये इमरान खान जैसे लीडर हैं जो क्योंकि फौज के बूट के नीचे काम करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, ये इनकी परेशानी रही है सर शुरू से। अब मैं आता हूँ मेजर भाई इस सूरत हाल की तरफ। हम जानते हैं कि चीन के श्रीलंका के साथ तल्लुकात इस तरह के थे कि पूरी की पूरी पोर्ट जाती नज़र आई, फिर अमेरिकन की इंटरफेरेंस से रेस्क्यू हुए श्रीलंकन्स, भारत की भी मदद बहुत शामिल थी। अब जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, कहा जाता है कि वो फिर थोड़े से चीन की तरफ झुकाव भी है, मगर वो भारत के साथ भी किसी तरह से तल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। तो ये जो ट्रायंगल है चाइना, श्रीलंका और भारत की, इसको आप आज के समय में कैसे देख रहे हैं? ताहिर साहब, ऐसा है ना कि चाइना कुछ खास कंट्रीज में इन्वेस्ट करता है खास तरीके से, जो छोटे मुल्क हैं, जिनकी लीडरशिप करप्ट है, राइट सर। एक उनका मॉडल है चाइनीज मॉडल का, और चाइनीज मॉडल है, और जो हमारे जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको समझा दूं। चाइना का जो इन्वेस्टमेंट तो अमेरिका में भी है, चाइना का इन्वेस्टमेंट यूरोप में भी है, लेकिन जो श्रीलंका टाइप का उनका मॉडल है अलग है। तो छोटा मुल्क देखिए, जो ज्योग्राफिकली छोटा हो, यानी कि इलाकाई तौर पे छोटा हो, पॉपुलेशन के हिसाब से छोटा हो, जहां की लीडरशिप करप्ट हो, जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, तो वहां पे आपने जो लीडर हैं, जैसे कि पाकिस्तान में जर्नैल हैं या कोई भी है, आपने उनको पैसा खिला दिया। लीडर यानी कि पॉलिटिकल लीडर नहीं, वहां की आर्मी भी हो सकती है, जो भी इक्तदार में है, जो भी पावर में है, आपने उनको पैसा खिला दिया, आपने उनको अपना बना लिया, आपने खरीद लिया। जैसे कि नेपाल में केपी शर्मा ओली है, केपी शर्मा ओली को भी उन्होंने पैसे दिए, अपना बना लिया। अब हुआ ये कि फिर आपने बोला कि हम आपके मुल्क को लोन देंगे, तो उन्होंने लोन दे दिए, ये पूरा जानते हुए कि ये मुल्क कभी लोन वापस नहीं करेगा, क्योंकि कर ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकता। मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूँ। हिंदुओं की होली बुक है सर महाभारत, और ताहिर साहब आपने सुना ही होगा, महाभारत में एक बड़ा वो है, क्या नाम कहते हैं, एक बड़ा प्रसंग है, एक पार्ट है महाभारत का, जहां पे दिखाते हैं कि चौपड़ खेल रहे हैं। वो एक चेस तो नहीं है, चौपड़ एक किस्म का डाइस का गेम है, जिसमें कि वो उस तरीके के वो डाइस रहती हैं, जिसको रोल करते हैं डाइस को। तो वहां पे शकुनी है एक कैरेक्टर, जो कि इन कौरवों और पांडवों का मामा है। वो बड़ा चालाक माना जाता है, धूर्त किस्म का, गलत किस्म का इंसान माना जाता है। तो शकुनी ने वो जो डाइस थी, वो इस तरीके से उसने लोड कर रखी थी कि हर समय कौरवों के फेवर में ही पड़ती थी। तो चाइना शकुनी है, चाइना जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके ही फेवर में जाएगी सर। इसको किसी मुल्क का चाइनीज इन्वेस्टमेंट को, आप देखिए सीपैक की बात कर लीजिए, $62 बिलियन, $65 बिलियन, $70 बिलियन, हम एशियन टाइगर बन जाएंगे साहब। लोग वीजा पाकिस्तान का लेने के लिए दरवाजे के बाद खड़े होंगे, और पाकिस्तान में नौकरी लग जाएंगी, और सड़कें जो है सोने चांदी की। क्या हुआ? सीपैक रुक गया। अब फिर जब सीपैक रुक गया तो हिंदू की साजिश थी, यहूदी की साजिश थी, खुद अपनी गलतियां नहीं देखनी। देखिए इसमें साहब साफ सीधी बात है कि जो आपने बोला ना ट्रायंगल, आपने बोला कि साहब एक ट्रायंगल बनता है भारत का, और देखिए भारत जो है चीन लेकर आता है पैसा, लेकिन भारत सच्चाई है, चीन बहुत दूर है सर श्रीलंका से, चीन हजारों किलोमीटर दूर है। भारत तो आपको, अगर आप वहां पे खड़े हो जाएं, जो राम सेतु है, वहां से ऑन अ क्लियर डे आप हाइट पे खड़े होंगे, आपको श्रीलंका दिखेगा। श्रीलंका तो ये बगल में हमारे, तो हम तो उनके नेबर हैं। चाइना क्या कर सकता है कि चाइना जाके पोर्ट बनाएगा, चाइना कुछ और करेगा, लेकिन एंड में चाइनीज प्रेजेंस की सफरिंग है। तो शॉर्ट टर्म के लिए चाइना बहुत अच्छा है, तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले लिया, लोन ले लिया, इसके लिए चाइना बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया अच्छा है, क्योंकि इंडिया जो भी काम करेगा, इंडिया सर अगर मैं क्रिकेट टर्म्स में समझाऊं, चाइना इज अ T20 मैच, इंडिया इज अ टेस्ट मैच सर। ये फर्क है चाइना और इंडिया में, क्योंकि श्रीलंकन और
इंडियंस दोनों क्रिकेट खेलते हैं, चाइनीज तो खेलते नहीं है, श्रीलंकन और ये दोनों क्रिकेट खेलते हैं, तो मैं क्रिकेट के उसमें समझा दूं, चाइना का ऐसा ताबड़तोड़ मारेगा, पैसे दो, ये करो, फिर गायब अचानक। इंडिया धीरे धीरे खेलेगा अपनी पारी से, 5 दिन में दोनों एक बढ़िया मैच बनाएगा, तो ये इंडिया का किरदार है। आपने बहुत अच्छे ढंग से ये सो गाइज, ये वीडियो थी मेजर गौरव आर्या जी की और ताहिर गोरा सर की। काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है दोनों की, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्टफुली तरीके से बात करते हैं। तो मेजर साहब ने जो इमरान खान का जो अभी जो विज़िट था श्रीलंका में, तो उसके बारे में डिस्कस किया है। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि इमरान खान जो चाइना का लेकर गया है पैगाम, बेसिकली चाइना की वजह से गया था, तो ये बिल्कुल गलत है और इस तरह की कोई खबर है नहीं। और जो लोग ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा ना सोचें, क्योंकि चाइना का अपना ब्रांड एम्बेसडर है और जो कि चाइना का खुद का एम्बेसडर है, जो कि लेकर जा सकता है उनके पैगामात। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक कंट्री के पैगाम ले जाने के लिए कोई दूसरी कंट्री को बोला जाए, जबकि उनके अपने जब लोग अवेलेबल हैं। तो ये बात वैसे सच है। हम लोग भी यही सोच रहे थे कि शायद चाइना, हो सकता है चाइना का वो पैगाम वगैरह कोई लेकर गए हों, क्योंकि चाइना ऑलरेडी एक अपना कॉन्सेप्ट बना कर बैठा हुआ है माइंड के, मतलब कि और भी ज़्यादा जो हर जगह पर अपना एक मतलब जगह बनानी है। लेकिन ये बात भी रियलिटी है कि चाइना की ऑलरेडी वहाँ पर पोर्ट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर वो ऑलरेडी उन्होंने अपना जगह बनाई हुई है, और अगर उनको बात करनी होगी तो चाइना के अपने लोग हैं, वो लोग वहाँ जाकर बात कर सकते हैं। तो दूसरी बात, ये बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात पे, और मैं इस बात पे यही कहूँगी कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो अगर इमरान खान को इस वजह से जाना होता तो वो चले गए होते, लेकिन मुझे ना जो मेन पर्पस लग रहा है ना, अब मुझे लग रहा है कि जो इमरान खान है शायद वो इसलिए गए हैं क्योंकि वहाँ पर इन्होंने जो $15 मिलियन का जो इन्होंने उनको ऑफर किया है, एक तो वो हो गया, और दूसरा ये जो ग्वादर का जो पोर्ट है उसके लिए इन्होंने जो बात की थी, तो मुझे लगता है कि ये इनका शायद मेन वजह हो सकती है। और दूसरा, सारी कंट्रीज़ के सामने मतलब अपने आप का रिलेशन अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, तो शायद ये भी रीज़न हो सकता है। तो ये अच्छी बात है कि वहाँ पर गए हैं, विज़िट किया है, लेकिन ये है कि उनको ऑफ़र भी की है $15 मिलियन की कि आप हमसे ले लें और फिर आप बाद में आराम से हमें लोन के जो थ्रू है वो देते रहें, ठीक है। तो ये बहुत मतलब कि ये एक बात क्लियर हो जाती है। और दूसरी बात इन्होंने कही है कि पाकिस्तान से इमरान खान अगर गए हैं किसी कंट्री में, मतलब श्रीलंका ही गए हैं, तो श्रीलंका में उनको कश्मीर के बारे में टॉपिक, कहीं भी जाते हैं वो कश्मीर का टॉपिक लेकर बैठ जाते हैं, इंस्टेड ऑफ फूड और एजुकेशन, हॉस्पिटल्स वगैरह और मेडिकल सर्विसेज के बारे में बात करनी चाहिए, जो कि वो नहीं करते। कहीं पर भी अगर उनको कुछ भी बात करनी होती है वो एक ही बात को लेकर बैठे हुए हैं, वही है। लेकिन अगर चलो सपोज दैट कि ऐसा कुछ हो जाता है, कश्मीर का इशू सॉल्व हो जाता है, तो क्या कश्मीर ये सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट तो नहीं करेगा? स्कूल्स तो नहीं बन जाएंगे, उसके बाद ये घर, हॉस्पिटल्स तो नहीं बन जाएंगे? इस बात में रियलिटी है, 100% रियलिटी है, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब कि पानी का इशू इतना बड़ा इशू है, मेजर इशू है, समंदर हमारे सामने है, इमरान खान जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते। जैसे कि पानी का इशू बहुत बड़ा इशू है कराची में, और लोड शेडिंग का इशू बहुत ज़्यादा है। सर्दियों में तो नहीं होती, खैर गर्मियों में लोड शेडिंग बहुत होती है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब देखें, लोड शेडिंग होगी तो कारोबार भी जो है वो बंद हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मली होती हैं, और इस बात पे हमें वाकई में ही ये बात उठानी चाहिए, करनी चाहिए। अगर लगता है कि कहीं जाकर हमारे ये इश्यूज हो सकते हैं सॉल्व, तो हमें ये बात करनी चाहिए, ताकि हमारी जो लोग जो हैं हमारी कंट्री में, हमारे लोग जो हैं हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह के ऊपर फोकस करें, हमारे पानी के ऊपर। अच्छा, पानी भी माफिया बन चुका है। पानी को बेसिकली कराची में जो है वो पानी का एक बिजनेस किया जाता है, जहाँ तक मैंने देखा है। पानी की लोग टैंकर बेच रहे होते हैं, टंकियाँ बेच रहे होते हैं, और इतनी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। अभी आप टैंकर देखें, वो तकरीबन 10,000 का आपको एक टैंकर मिलता है, और अगर आप एक पूरे फ्लैट में यूज़ करते हो तो वो 1 से 2
मेरे ख्याल से 2 दिन के लिए वो आपका चल जाएगा, 2-3 दिन के लिए या मैक्सिमम 1 हफ्ता वो चलेगा अगर आप सही से गुजारते हो उसको। तो मतलब यूजेज पे डिपेंड करता है। लेकिन वही बात आ जाती है कि यार आप इतना महंगा पानी खरीद रहे हो, तो ये एक माफिया है। अगर पानी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ये माफिया कहाँ जाएगी, वो काम उनका ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ये जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि ये लोग इसके ऊपर इतना फोकस कर नहीं रहे। और पानी आता है जहाँ पर तो वहाँ पर इतना सारा आता है कि बोल नहीं सकते, लेकिन कहीं पर आता ही नहीं है। जैसे कि हमारे एरिया में पानी बिल्कुल नहीं आता, लेकिन कुछ एरियाज हैं जहाँ पर पानी आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पानी का इशू तो मुझे लगता है कि शायद ये हो सकता है कि जानबूझकर ये सॉल्व ना करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये एक माफिया है। अगर सॉल्व हो जाएगा तो फिर पानी खरीदेगा कौन, और समंदर का पानी खारा है तो यकीनन अगर ये कुछ भी इस तरह का प्लांट वगैरह का सिस्टम करते हैं तो पानी को हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक इन्होंने सोचा नहीं है। हालांकि हमारे पास इतनी बड़ी नेमत है फिर भी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें फोकस करना चाहिए, जो कि नहीं करते। सोलर वगैरह पर हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी यहाँ पर इतनी कोई गर्मी होती है। आजकल कराची में इस कदर गर्मी रहती है दिन के टाइम पर कि आपको मैं बता नहीं सकती। शाम में सही हो जाता है इस टाइम पे मौसम, बट ये कि डे टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो आप यही देख लें कि कराची का मौसम कैसा होता है। तो यहाँ पर ये लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हरियाली नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, लेकिन और भी चीज़ें हैं जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। बट वही बात आ जाती है कि हम फोकस करना नहीं चाहते शायद, या फिर हमारा फोकस करने का बिल्कुल मूड ही नहीं है। सो खैर गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और बाकी ये है कि इंडिया और श्रीलंका का अच्छा रिलेशनशिप है, और श्रीलंका बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ इनका रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो। तो इसलिए श्रीलंका जो है वो बहुत ही सोच समझकर हर चीज़ करेगा। और जिस तरह से इमरान खान को स्पीच से रोक दिया गया है, तो यकीनन यही रीज़न होगा, कश्मीर का ही इशू होगा मुझे लगता है। क्योंकि इनको लगता है कि पाकिस्तान अगर ये इशू उठाता है तो फिर हम लोगों को जो है इस चीज़ पे हमारे साथ इंडिया के रिलेशन ख़राब ना हो जाए। और आपको तो पता ही आजकल इंडिया की जो सारी चीज़ें चल रही हैं, और आजकल तो वैक्सीन फ्री दे रहे हैं, हर चीज़ है। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि इंडिया के साथ कोई भी रिलेशन ख़राब हो, क्योंकि इन फ्यूचर उनको फ़ायदा ही मिलने वाला है, इंडिया से नुकसान नहीं मिलने वाला। सो खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, मुझे अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी साइमा प्लीज़, बाय।